राधेश्याम, भद्रा का विचार पंचांग में किस प्रकार से देखा जाता है यह समझेंगे। भद्रा का विचार और भद्रा का वास, क्योंकि हम लोगों ने कई बार सुना है कि भैया आज भद्रा है, आज ये कार्य मत करना। तो पंचांग में किस प्रकार से देखा जाता है कि किस दिन भद्रा है और कितने बज करके कितने मिनट से प्रारंभ हुआ है और कितने बज करके कितने मिनट तक है, ये भद्रा पंचांग में कैसे देखा जाता है। पहली बात, ये भद्रा है क्या, ये भी समझेंगे। और भद्रा का वास, आप लोगों ने सुना होगा कि आज भद्रा तो है, लेकिन उस भद्रा का जो वास है वह आकाश में है, पाताल में है, पृथ्वी लोक पर है। तो जो पृथ्वी लोक का जो भद्रा होता है वह विशेष अशुभ होता है। वैसे जितने भी पाताल लोक का, आकाश लोक का भद्रा भी अशुभ माना जा सकता है, लेकिन हमारे लिए विशेष अशुभ नहीं होता है। पृथ्वी पर रहने वाले जीवों के लिए वह अशुभ नहीं माना जाता है। तो भद्रा का विचार कैसे करते हैं समझते हैं, ठीक है। भद्रा का विचार पंचांग में कैसे देखा जाता है, डायरेक्ट आपको पंचांग में, निर्णय सागर पंचांग है, इसमें कैसे देखा जाता है। बाकी भद्रा का विचार जैसे इसमें लिखा है, अन्य पंचांगों में भी इसी प्रकार से लिखा रहेगा, इसी प्रारूप से। वैसे कई ऐसी चीज हैं जो अन्य अन्य पंचांग में अलग अलग तरीके से लिखा हुआ रहता है, लेकिन भद्रा ऐसा है, भद्रा और पंचक, जो कि प्रत्येक पंचांग में इस एक ही प्रकार से लिखा रहता है। जैसे इसमें अन्य ऋषि के शादी पंचांग में भी इसी प्रकार से तिथियों के सामने लिखा रहता है। चलिए समझते हैं भद्रा का विचार कैसे करते हैं। देखिए एक श्लोक आया है, उसमें फिक्स कर दिया गया है कि इन इन तिथियों में भद्रा होती है। भद्रा जो है वो फिक्स है कि इन तिथियों में ही भद्रा होगी। शुक्ल पक्ष में 4 तिथि और कृष्ण पक्ष में 4 तिथि, अर्थात एक महीने में 8 बार 8 दिन भद्रा आता है। और भद्रा जो हम लोग सुने हैं भैया आज भद्रा है, ये 8 बार। ये होता क्या है, यह विष्टिकरण होता है। करण हम लोग जानते हो, आप लोग बव बालव कौलव तैतिल गर वणिज विष्टि, ये 7 करण होते हैं चर, और 4 करण होते हैं स्थिर, जो शकुनी चतुष्पद नाग किस्तूल, ये स्थिर करण है। तो जो 7 करण चर हैं, बव बालव कौलव तैतिल गर वणिज विष्टि, जो विष्टिकरण है, यही जिस दिन आता है उस दिन भद्रा होती है। इसी विष्टिकरण को ही भद्रा कहते हैं। वो देखते हैं कैसे होता है। ये तिथियां कौन, शुक्ल पक्ष में 4 तिथि, ये कौन कौन सी तिथि होती फिक्स है, इन तिथियों में ही भद्रा होगी। कितने बजे से कितने बजे तक होगी वो भी समझा देते हैं। अगर आपको नहीं याद रहे कि इन तिथियों में भद्रा होती है तो पंचांग निकालिए और पंचांग में देखिए कैसे देखना है। समझिए, देखिए कहते हैं एकादश्याम चतुर्थ्याम च शुक्ले पक्षे परेदले अष्टम्याम पूर्णिमायाम च भद्रा पूर्व दले स्मृता। एकादश्याम चतुर्थ्याम च, शुक्ल पक्ष के एकादशी और चतुर्थी के दिन भद्रा होती है। चतुर्थी और एकादशी और अष्टमी और पूर्णिमा, ये शुक्ल पक्ष की 4 तिथि बता रहा हूं। तो क्या क्या है, एकादशी चतुर्थी, तो चतुर्थी तिथि में भद्रा होती है। तो अभी शुक्ल पक्ष है, शुक्ल पक्ष में चतुर्थी तिथि के दिन भद्रा देख लीजिए, भद्रा हो लिखा है। भद्रा भद्रा लिखा है 13:12। ये या और ऊ क्या लिखा हुआ, एक दिन पहले ही लिखा हुआ, त्रयोदशी के दिन में ही लिखा है। देखिए गुरुवार त्रयोदशी तिथि थी, उसी दिन लिखा है भद्रा। भद्रा कितने बजे, ये क्यों लिखा है ये बताएंगे आपको कि त्रयोदशी के दिन ही क्यों लिखा है, उसी के सामने क्यों लिखा है, जबकि चतुर्दशी के दिन लिखना, चतुर्थी के दिन लिखना चाहिए था। तृतीया के दिन ही क्यों, त्रयोदशी ने तृतीया के दिन ही क्यों लिखा हुआ, ये भी बताएंगे। तो भद्रा कितने बजे से कितने बजे तक शुरू हुआ है, कितने बजे प्रारंभ, कितने बजे अंत होगा, ये समझ लीजिए। आप लोगों को दिख रहा होगा, देखिए ये चतुर्थी भद्रा है, इस दिन भद्रा समाप्त हो रहा है कितने बजे, दोपहर में 1:12 पर। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, 1:12। क्यों, क्योंकि लिखा है 13:12। या मतलब होता है तक, या माने यावत, जिस समय के सामने या लिखा हुआ हो, समझ लीजिए वह समय उसका लास्ट समय, अंतिम समय। जैसे भद्रा प्रारंभ कब हुआ, या तृतीया, जो गुरुवार के दिन तृतीया तिथि थी, उस दिन, मतलब तृतीया तिथि समाप्त हो गया, चतुर्थी में ही भद्रा है। देखिए तृतीया तिथि तो मात्र उस दिन गुरुवार के दिन 3:03 तक रहा, 15:03 तक रहा, उसके बाद चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो गई थी। ठीक है, इसलिए चतुर्थी में ही भद्रा है। वो लिखा भले तृतीया दिन है, लेकिन है वो चतुर्थी के दिन ही भद्रा। तो तृतीया थी जिस दिन लिखा है, गुरुवार के दिन रात्रि 26:03, ऊ मने प्रारंभ हुआ,
जिस समय के सामने ऊ लिखा हो, ऊ मतलब उत्तर, उत्तर का मतलब इसके बाद। तो भद्रा कितने तारीख को प्रारंभ हुआ? 11 तारीख को प्रारंभ हुआ, रात्रि 26:03। तो रात्रि 26 बजता है, ज्योतिष में 30 तक बजता है। रात्रि 12 बजा तो 24 बजता है, जो रेलवे समय है उसके अनुसार से 24 तक बजा। फिर 1 बजेगा तो 25 बजेगा, 2 बजेगा तो 26 बजेगा, मतलब तब तक बजता जाएगा 26, 27, 28, जब तक कि कल का सूर्योदय ना हो जाए। तो 26:03, इसका मतलब क्या है? रात्रि 2:03 से प्रारंभ हो गया। किस दिन? गुरुवार के दिन रात्रि 2 प्रारंभ हुआ भद्रा, और कब तक रहा? तो शुक्रवार के दिन, अगले दिन दोपहर 1:12 यावत मतलब तक रहा, ये भद्रा रहा। फिर और एक आगे समझ लेते हैं, चतुर्थी और अष्टमी के दिन भी भद्रा होती है, शुक्ल पक्ष। देखिए अष्टमी है, इस दिन भी भद्रा होगी। देखिए भद्रा यही प्रारंभ हुआ है, यहीं से समाप्त हो गया, इसी में। भद्रा प्रारंभ कब हुआ? ऊ और या। ऊ मतलब उत्तर 12:12 से प्रारंभ हो गया। किस दिन? सप्तमी के दिन ही। क्यों प्रारंभ हुआ? क्योंकि अष्टमी के शुरुआत में भद्रा होती है और अष्टमी तिथि समाप्त हो चुकी है। भले सप्तमी के सामने लिखा हुआ है, लेकिन उस दिन, उस समय जिस समय भद्रा है, उस समय अष्टमी ही तिथि थी। देखिए सप्तमी तिथि जो है वह 12:12 पर समाप्त हो चुकी है। उसके बाद क्या प्रारंभ हो गया? अष्टमी तिथि। तो अष्टमी तिथि के शुरुआत में भद्रा होती है। तो अष्टमी तिथि जो ही प्रारंभ हुआ, भद्रा प्रारंभ हुआ 12:12 से, ऊ मतलब प्रारंभ हुआ, और या यहीं पे सामने लिखा है या, क्योंकि इसी दिन रात्रि में समाप्त हो गया। तो 24:43 पर समाप्त हो गया, या मतलब यावत। अर्थात जो भद्रा है वो 15 तारीख को भी है, 11 तारीख को भी था। 11 तारीख को रात में 26:02 से प्रारंभ हुआ था, और 12 तारीख को दोपहर 1:12 तक रहा था। और फिर 15 तारीख को भी भद्रा है। 15 तारीख को दोपहर 12:12 से प्रारंभ हुआ और 24:43, यानी रात्रि 12:43 तक रहा। उसके बाद भद्रा समाप्त हो गया। तो 2 दिन भद्रा रहा, एक तो 11 तारीख को और 12 तारीख को। 11 तारीख की रात से प्रारंभ हुआ, 12 तारीख के दिन तक रहा, और दूसरा 15 तारीख को दिन से प्रारंभ हुआ, रात्रि तक रहा भद्रा। और ही भद्रा होगा एकादश्याम चतुर्थ्याम च, एकादशी में भी भद्रा होता है शुक्ल पक्ष के। तो देखिए एकादशी शुक्रवार में, इस दिन भी भद्रा हो है। भद्रा लिखा है, भद्रा इस दिन कितने बजे प्रारंभ हुआ? 6:48, यानी सुबह 6:48 पर प्रारंभ हुआ, और कब तक रहा? यावत 20:05 तक। 20 मतलब बोले तो रात्रि 8:05 तक भद्रा रहा। फिर आगे दिन भद्रा है, पूर्णिमा के दिन भद्रा है। भा मतलब भद्रा होता है, जिस जिस दिन भद्रा लिखा हो उस दिन समय देख लीजिए कितने बजे से कितने बजे तक रहा। तो 27:26 से प्रारंभ हुआ, 22 तारीख को रात्रि 27। हम क्यों कह रहे हैं रात्रि? तो 27 रात्रि में ही बजेगा। दिन में 12, 1, 2, 3 ऐसे 13, 14 बजता है, रात्रि में 27 बजता है। तो 27 बजा कितना बजा? 12 बजेगा 24 बजा, 1 बजेगा 25, 2 बजेगा 26, और 3 बजेगा तो 27। तो रात्रि 22 तारीख को रात्रि 3:26 से प्रारंभ हो गया भद्रा, और रहा कब तक? तो 23 तारीख को सुबह 4 मतलब दोपहर में 16:26 तक, अर्थात शाम को 4:26 तक भद्रा रहा। 22 तारीख को रात्रि प्रारंभ हुआ, 23 तारीख को दोपहर तक रहा, 4 बजे, 4:30 बजे तक। तो ये भद्रा इस प्रकार से प्रत्येक उसमें कृष्ण पक्ष में भी 4 तिथि भद्रा होती है। इसमें भी अब आपको याद रहे ना रहे, आपको यहाँ देख लेना है। देखिए यहाँ देखते हुए चलिए, 24 तारीख को भद्रा नहीं है, 25 तारीख भद्रा नहीं है, 26 तारीख को भद्रा है। कब से प्रारंभ हो रहा है? 20:06 से प्रारंभ हो रहा है 26 तारीख को, यानी रात्रि 8:06 से प्रारंभ हो रहा है 26 तारीख को, और 27 तारीख को सुबह 8:18 पर समाप्त हो जाता है। इसके बाद फिर आगे 30 तारीख को भी भद्रा है। देखिए सुबह 7:05 से प्रारंभ हो रहा है, और शाम को 18:29 पर समाप्त हो जा रहा है। फिर आगे देखते हैं भद्रा 3 तारीख को फिर भद्रा है, जो कि दोपहर 12:41 से प्रारंभ हुआ है, और 23:24 पर, 23 मतलब रात्रि 11:24 पर समाप्त हो जा रहा है। इसके बाद फिर 6 तारीख को भी भद्रा है, 14:40 पर प्रारंभ हो रहा है, और 25:10
10 मिनट पर समाप्त हो रहा है। 25 मतलब रात्रि 1:10 पर समाप्त हो जाए। इस प्रकार से आपको भद्रा देख लेना है। अब ये समझते हैं भद्रा का वास का। देखिए भद्रा का विशेष जो है वास, पृथ्वी लोक पर वास जो है वो अशुभ होता है। तो अपन को ये देख लेना है कि पृथ्वी लोक पर वास है कि नहीं है। बाकी अन्य स्थान पर वास होगा तो उसकी बात अलग है। वैसे एक श्लोक है कि कन्या तुला मकर धन विषु नागलोके मेषालि वैणिक वृषेषु सुरालये स्यात् पाठीन सिंह घट कर कट के सुमर्ते चंद्रे वदंति मुनियस्त्र विधामि विष्टि। ठीक है, आपको केवल पृथ्वी लोक का भद्रा देखना है, क्योंकि जिस दिन पृथ्वी लोक पर भद्रा होगी, जैसे इतना भद्रा देख लिए, एक एक पक्ष में 4-4 दिन भद्रा आ रहा है, तो जिस दिन पृथ्वी लोक पर भद्रा होगा वह भद्रा अशुभ होता है। उस दिन कोई भी कार्य नया प्रारंभ नहीं करना चाहिए। तो पृथ्वी लोक का भद्रा कैसे देखा जाता है? तो 4 राशि याद रखिएगा, कर्क सिंह कुंभ मीन। क्या? कर्क सिंह कुंभ मीन। इन 4 राशि में से किसी भी राशि में यदि चंद्रमा है और उस दिन भद्रा है तो उस भद्रा का वास पृथ्वी लोक पर होता है। क्या क्या? कर्क सिंह कुंभ मीन में से किसी भी राशि में चंद्रमा हो। देखिए चंद्र राशि है लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे मान लीजिए 26 तारीख को भद्रा है, 26 तारीख को चंद्रमा किस राशि में? वृश्चिक राशि में। तो कर्क सिंह कुंभ मीन में से किसी भी राशि में नहीं है, तो भद्रा का वास पृथ्वी लोक पर नहीं है। अपन को बस पृथ्वी लोक पर भद्रा देखना है, पृथ्वी लोक पर भद्रा नहीं होना चाहिए। किसी दिन और बताएंगे आपको कि किस स्थान पे विशेष करके भद्रा है, आकाश पाताल और, क्योंकि ज्यादा वीडियो बड़ा हो जाएगा, आप लोगों को देखने में असहजता होगी, इसलिए इसमें ये समझ लीजिए कि कर्क सिंह कुंभ मीन इन 4 राशि में से किसी भी राशि में भद्रा हो और उस दिन भद्रा हो, इन किसी भी राशि में चंद्रमा हो और उस दिन भद्रा हो, तो उस भद्रा का वास पृथ्वी लोक पर होता है। जैसे देखिए, और इस दिन भद्रा है तो इस दिन मकर राशि में चंद्रमा है तो नहीं है भद्रा, इसमें ये भी भद्रा जो है पृथ्वी लोक पर नहीं है। देखिए हाँ, 3 तारीख को भद्रा है और 3 तारीख को चंद्रमा किस राशि में? कुंभ राशि में। इस दिन भद्रा का वास पृथ्वी लोक पर है। तो 3 तारीख वाला जो भद्रा है ये अशुभ भद्रा है। इससे पहले जो भद्रा था ये 26 तारीख को भद्रा था, फिर उसके बाद 30 तारीख को भद्रा था, ये भद्रा अशुभ भद्रा नहीं थी। इस दिन कोई भी नया कार्य प्रारंभ किया जा सकता है। जिस दिन भद्रा हो उस दिन कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए, किसी यात्रा नहीं करना चाहिए, कैसा भी कोई भी शुभ यात्रा करना है, बिजनेस से थ्रू या फिर अन्य विदेश यात्रा करना है, अन्य कोई शुभ यात्रा करना है जिससे आपको लाभ मिले, उस प्रकार का यात्रा नहीं करना चाहिए जिस दिन भद्रा हो और उस भद्रा का वास पृथ्वी पर हो। तो राधे श्याम।